नमस्कार। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और हम आ पहुँचे हैं आमेर के किले में। ये घूमने का टाइम नहीं है, बट हम सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो करते हुए घूमेंगे। तो ये एक नज़ारा आप ले सकते हैं। ये आमेर का इलाका है और हम ठीक खड़े हैं किले के द्वार के सामने। तो ये देखिए, और ये मिलिए हमारे को होस्ट से। ये फ़ोटो लेने में भी व्यस्त है। और ये राजस्थानी म्यूज़िक का आपको आगाज़ मिल रहा होगा। मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ ठीक तरीके से सुनाई दे रही है कि नहीं। ठीक है, ये देखिए। आमेर फोर्ट राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इंक्लूडेड है। माना जाता है कि आमेर को नाम देवी अम्बा से मिला है। ये फोर्ट पिंक सिटी जयपुर से करीबन 11 किलोमीटर दूर है और यहाँ आने के बाद आपको सबसे अमेजिंग चीज़ लगने वाली है नीचे से ऊपर तक आने के लिए एलिफेंट राइड। हालांकि ये राइड थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट हाँ, अगर शौक है तो आप इसका आनंद ज़रूर उठा सकते हैं। ये है प्रवेश द्वार और यहाँ से आप एक पूरा पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। देख सकते हैं, ये काफ़ी सुंदर नज़ारा। आगे आगे बढ़ो बढ़ो, आइए मिलते हैं दो चक्रवर्ती जी से। तो कैसा लग रहा है आपको? सीनियर चक्रवर्ती उधर आ रहे हैं। चक्रवर्ती जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। कितने दिनों के बाद निकले हैं? बहुत दिन बाद निकले हैं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। एकदम 100% सबको ये सूचना जाना चाहिए, एकदम सबको मानना चाहिए। ज़रूर, धन्यवाद। इस फोर्ट का ओरिएंटेशन उत्तर से दक्षिण की ओर है और जैसे ही आप दक्षिण की ओर बढ़ेंगे आपको कोर्टयार्ड में 2 बड़े आर्किटेक्चर नज़र आएंगे। एक दीवाने आम और दूसरा दीवाने खास। ये आर्किटेक्चर अपने आप में बहुत ही महत्व रखते हैं और दीवाने खास के छोटे छोटे झरोकों से आपको आरावली के दर्शन होंगे। आरावली जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है। ये देखिए एक और व्यू, और मैं दिखाना चाहूँगा वो देखिए सामने में है एंट्रेंस और वहाँ से इतनी ऊंचाई पे हम आ चुके हैं। और ये एक और व्यू। आप देखेंगे बहुत से आपके ऊपर से नीचे ये स्टेप्स बने हुए हैं। इज़ लाइक समथिंग लाइक वॉल। उस ज़माने में सिक्योरिटी पर्पस से राजा महाराजाओं ने ये वॉल्स बनाई थी। इसमें तोपें इंस्टॉल्ड थी एंड लोग भी सर्वेलेंस के लिए यूज़ करते थे इसे। ये इसका एक और दीवाने आम इसको कहते हैं। दीवाने आम में नॉर्मली होता है कि
बैठकें होती हैं। और ये देखिए यहाँ फ़ोटोशूट चल रहा है। फ़ोटोशूट चल रहा है यहाँ पे सह परिवार। ये देखिए छोटा परिवार, सुखी परिवार। टन। आइए आपको और दिखाते हैं। सो ये है यहाँ का प्राइम आर्किटेक्चर, और रादर यू कैन से द सिग्नेचर आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर को गणेश पोल कहते हैं, और ये यहाँ का प्राइम आर्किटेक्चर है। इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। सो काफ़ी महत्वता है। तो ये है आपका दीवाने आम, और ये यहाँ के जो झरोके बने हुए हैं ऊपर में, इन झरोकों से यहाँ पे होने वाले कार्यक्रमों का आनंद उठाया जाता था। सो काफ़ी अच्छा पोडियम। ये देखिए এই রাস্তাটা জয়গড় যায়, এই যে তোমার এদিক থেকে হেঁটে তুমি জয়গড় चले যেতে পারো। सो ये देखिए पैदल स्थल। सो वो एंट्रेंस है, और एंट्रेंस से लोग इन रास्तों से होकर ऊपर आते हैं, जो कि हमने स्किप कर दिया। हमने बैक के रास्ते से गाड़ी सीधे ऊपर के पार्किंग तक हम आ चुके हैं। और ये शायद इस पार्क को क्या, वो हमारे गाइड जो पर्सनल गाइड हैं वो यहाँ से थोड़ा आगे जा चुके हैं। गणेश पोल से प्रवेश करने के बाद जैसे ही आप दक्षिण की ओर और बढ़ेंगे, आपको नज़र आएगा आराम बाग, रिलैक्सेशन गार्डन। ये टिपिकल मुग़ल चारबाग डिज़ाइन में डिज़ाइन किया गया है, और ये गार्डन बहुत ही ग्लोरियस लगता है। और इसके ईस्टर्न साइड में शीश महल पड़ता है, और वेस्टर्न साइड में सुख निवास। सो आइए देखते हैं ये कैसा लगता है। सो ये है दीवाने खास। तो यहाँ पे मेरे अंदाज से ख़ास लोगों के मतलब बैठने की व्यवस्था होती थी, और कुछ बहुत ही सीरियस टॉपिक्स पे डिस्कशन भी हुआ करते होंगे। ठीक है, दिट्स ऑल माय गेस। आई एम नॉट अ प्रो हिस्टोरियन, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द डीप हिस्ट्री। ठीक है, दिस प्लेस लुक्स अमेजिंग। यहाँ की नक्काशी देखिए, ठीक है, बहुत ही बारीक नक्काशियाँ हैं। एंड इफ़ यू गो इनटू द डिटेल्स, there are many things, right? So I'll not go into that. You can enjoy the view and stay tuned. शीश महल, ये दीवाने खास का एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। इसमें बेसिकली आप अगर देखेंगे तो इसमें मार्बल के पैनल्स बने हुए हैं, और जो वॉल्स हैं उसमें फ्लावर्स, फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बने हुए हैं, जैसे कि पेट्रा डोरा कहते हैं। इसे हिंदी में पर्चिनकारी कहते हैं। यह एक ऐतिहासिक कला है। इसमें पत्थरों के टुकड़े को काट के और बहुत ही तराशे हुए, चमकाए हुए रंगीन पत्थरों को एक साथ जोड़कर चित्रकारी की जाती है।
और शीश महल की जो ऊपर की वॉल्स हैं, इसकी सीलिंग में मिरर के काम किए गए हैं। और ये जो इस मिरर्स की क्वालिटी है, ये इतने सालों से चल रही हैं, इनमें कुछ नहीं हुआ है। ये अपने आप में दर्शाती हैं कितनी सुपीरियर क्वालिटी के मिरर्स हुआ करते थे। और ये कलाकार, और ये है शौचालय। बदबू नहीं आएगी, बट देखना तो बनता है। राजाओं का लैट्रिन है भाई, आओ देखते हैं। ये देखिए 10x10। और ये है मावता लेक, जिसका ओरिजिनल नाम महावता है, अर्थात बड़ा बरगद का पेड़। और इसके बीचों बीच में एक छोटा सा मुगल गार्डन, जिसे केसर क्यारी कहते हैं। ये चालीवर्क अपने समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकारियों में से एक था। इन छोटे छोटे जालियों के बीच से नज़ारा, आह क्या कहना। इन कांच की बंद खिड़कियों से आप आरावली के पहाड़ों का नज़ारा ले सकते हैं। पहाड़ियाँ, पहाड़ों के बीच में ये फोर्ट, कुछ अलग ही बात है इसकी। फोर्ट के अलग अलग हिस्सों में गुंबद बने हैं, जिनकी नक्काशी का जवाब नहीं। बहुत ही बारीकी और तसल्ली से की गई चित्रकारी। यहाँ से आप जयगढ़ फोर्ट का नज़ारा ले सकते हैं। वैसे हमारे अगले वीडियो में हमने वहाँ से आमेर फोर्ट का नज़ारा भी कैप्चर किया है, जो कि काफ़ी दिलचस्प है। बट उसके लिए बने रहें और सब्सक्राइब करें। और ये है शानदार कोर्टयार्ड। ये है प्राचीन तुलसी का पेड़। तुलसी को भारत में काफ़ी पवित्र माना जाता है और इसके काफ़ी प्राकृतिक गुण भी हैं। और जाते जाते एक बार फिर से चार बाग स्टाइल गार्डन, शीश महल, और मैं एंड ये गणेश पोल का चूड़ा। सो ये था आमेर का फोर्ट। आशा करता है आपको एक अच्छा नज़ारा मिला होगा। ये फोर्ट बेसिकली जोधा और अकबर से रिलेटेड है। आई होप आपने मूवी में बहुत सारा यहाँ का व्यू देखा होगा। सो दिस वाज द आमेर फोर्ट एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।